हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूँ। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है त्वरण। इट मीन्स एक्सेलरेशन। सामान्य रूप से दैनिक जीवन में जितनी भी हम वस्तुएं देखते हैं तो उसमें अधिकांश वस्तुओं की गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं त्वरित गति। और त्वरण किस तरह से डिफाइन होता है ये सब हम देखेंगे आज के लेक्चर में। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे बिना रुकावट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र उसका लाभ ले पाएँ। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। त्वरण इट मीन्स एक्सेलरेशन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी वस्तु ऐसी गति करती है कि उसका वेग समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो तो उसकी गति कहलाती है त्वरित गति। तो त्वरण को हम डिफाइन करते हैं समय के साथ वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। यानी प्रति सेकंड किस दर से वेग परिवर्तित हो रहा है वो कहलाता है त्वरण। इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो त्वरण ए इज इक्वल टू है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। और यदि डेल्टा टी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन डेल्टा वी हो तब वस्तु का त्वरण ए बराबर होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, एरोज बताते हैं कि त्वरण कैसी है, अपना आप में एक सदिश राशि है। तो यह एक सदिश राशि है। इट मीन्स इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसका SI मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो ये है हमारा त्वरण। A इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये इसका फार्मूला फॉर्म होता है। अब हम देखें कि त्वरण होता कितने प्रकार का है। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, त्वरण को हम मुख्यतः दो प्रकार का मान करके चलते हैं। तो त्वरण दो प्रकार का होता है। पहला होगा एक समान त्वरण। इट मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर वस्तु इस प्रकार से गति कर रहा है कि उसके वेग में प्रति सेकंड या ये कहें समान समयांतरालों में उसके वेग में समान वृद्धि होती है, चाहे समयांतराल आप कितना भी छोटा क्यों ना लें, तब उसका त्वरण एक समान त्वरण कहलाएगा और वस्तु की गति कहलाती है एक समान त्वरित गति। ठीक है, तो यदि वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान वृद्धि हो चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा हो,
तब वस्तु का त्वरण कहलाता है एक समान त्वरण। तब वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। और अगर इस प्रकार की गति है तो वस्तु की गति कहलाती है एक समान त्वरित गति, तथा वस्तु की गति एक समान त्वरित गति कहलाती है। तो ये कहलाती है वस्तु की एक समान त्वरित गति। इसका हम सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं। गुरुत्व के अंतर्गत गिरती वस्तु की गति। गुरुत्व के अंतर्गत गिरती वस्तु की गति, ये एक इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल उदाहरण ले लिया है। यदि मुक्त रूप से वस्तु को छोड़ा गया है तो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत वो गिरती है और उस समय उसके वेग में समान समयांतरालों में समान वृद्धि होती है। ठीक है। दूसरे प्रकार का त्वरण है जिसे हम कहेंगे असमान या परिवर्ती त्वरण। ठीक है। दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन। बिल्कुल सिमिलर उसी तरह से डेफिनेशन है। यदि वस्तु के वेग में समान समयांतरालों में असमान यानी अलग अलग वृद्धि हो रही हो, चाहे समयांतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, तब उसका त्वरण कहलाएगा असमान या परिवर्ती त्वरण और गति कहलाएगी असमान त्वरित गति। ठीक है। तो यदि वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में वृद्धि भिन्न भिन्न हो, तब वस्तु का त्वरण असमान या परिवर्ती त्वरण कहलाता है। ऐसी स्थिति में अगर समान समयांतरालों में आप बार बार वेग में परिवर्तन नोट कर रहे हैं तो अलग अलग वो ज्ञात होगा। तो ऐसी स्थिति में वो कहलाएगा असमान या परिवर्ती त्वरण और वस्तु की गति असमान त्वरित गति कहलाती है। असमान त्वरित गति कहलाती है। ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल लें तो कोई भी गाड़ी की गति ले सकते हैं। जब उसको ब्रेक लगाया जा रहा है तो उसके वेग में निरंतर कमी आ रही होगी, या उसको आप एक्सेलरेट कर रहे हैं यानी उसके वेग में वृद्धि कर रहे हैं, उस समय भी ये गति। तो ब्रेक लगाते समय गाड़ी की गति, क्योंकि उसका वेग असमान रूप से उस समय परिवर्तित हो रहा होगा, तो वो हमारा होगा असमान या परिवर्ती गति के अंतर्गत होने वाली। और इसके अंदर और भी बहुत सारी हो सकती है। वृत्तीय गति में भी त्वरण की डायरेक्शन दिशा परिवर्तित होती रहती है, तो वृत्तीय गति भी इसका उदाहरण हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारे पास दो प्रकार के त्वरण हैं, यानी त्वरण दो प्रकार का हो सकता है। अब यदि कोई भी वस्तु असमान या परिवर्ती त्वरण से गति कर रही है तो उसके त्वरण को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, दो प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वही अब हम लेकर के चलेंगे कि असमान अगर त्वरण है तो उसको हम किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो यदि वस्तु असमान
या परिवर्ती त्वरण से गति कर रही है तो उसके त्वरण को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो समान त्वरण को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो उसे हम दो प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें है पहला औसत त्वरण, दैट इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। जब कोई वस्तु अपरिवर्ती या असमान त्वरण से गति कर रही है तो उसके वेग में होने वाले कुल परिवर्तन और उसमें लगे कुल समयांतराल के अनुपात को कहेंगे हम वस्तु का औसत त्वरण। टोटल टाइम नोट करें, उसमें टोटल वेग परिवर्तन नोट करें और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी ले लिया जाए तो वो बताएगा औसत त्वरण। ठीक है, तो किसी वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन यानी डेल्टा वी तथा उसमें लगे समय अंतराल, इसे हम ले रहे हैं डेल्टा टी के अनुपात को वस्तु का औसत त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका औसत त्वरण बराबर होगा कुल वेग परिवर्तन, जिसको हमने कहा है डेल्टा वी और बटे कुल समय अंतराल। ठीक है, ये कहलाएगा वस्तु का औसत त्वरण, जबकि वी एवरेज औसत त्वरण ए बराबर हो जाएगा कुल वेग में परिवर्तन। वेग चूंकि अपना आप में कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम ए या ए एवरेज कह सकते हैं। दूसरे तरीके से इसको व्यक्त किया जा सकता है, जब वस्तु असमान त्वरण से गति कर रही है तो किसी क्षण विशेष पर, किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पर उसका जो त्वरण है वो उसका कहलाता है तात्क्षणिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो दूसरा है तात्क्षणिक त्वरण and that is called instantaneous acceleration। ठीक है, तो किसी वस्तु के क्षण विशेष पर त्वरण को उसका क्या कहते हैं हम, तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। उसका तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो यदि सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी, बहुत छोटा समय लिया गया है, यदि सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी में वस्तु के वेग में परिवर्तन डेल्टा वी हो, तब वस्तु का
तात्क्षणिक वेग त्वरण। तो ए बराबर होगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, इस लिमिट्स को हम पहले भी कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो मीन्स डेल्टा टी जितने छोटे से छोटा हो सकता है उतना लिया जाना चाहिए, बट लिमिट इज दैट इट शुड नॉट बी जीरो। लेकिन लिमिट कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया कि टी शुड नॉट बी जीरो, टी का मान शून्य नहीं हो सकता। और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, लिमिट के साथ डेल्टा कन्वर्ट हो जाता डी में, इट मीन्स डी वी अपॉन डी टी, यानी वेग का समय टी के साथ प्रथम अवकलज है, ये कहलाता है उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तात्क्षणिक त्वरण। ठीक है, ए बराबर डी अपॉन डी टी और वेग बराबर होता है डी एस अपॉन डी टी। इसका दूसरी बार अवकलन किया जा रहा है तो वी कैन राइट इट, इसको लिखा जाता है इस तरीके से डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये है वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी या डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर। ये विस्थापन का समय के सापेक्ष द्वितीय अवकलज है, दो श्रेणी का अवकलज है। तो इस प्रकार से हम त्वरण को एक्सप्रेस कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स में इसका भी यूज़ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। जो भी आपका फीडबैक है, प्रॉब्लम्स हैं, यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में उसको शेयर ज़रूर करें, जिससे आगे के वीडियोस और बेटर आप तक पहुंच पाएँ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स स्टूडेंट्स।